गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपी और केपीसीएल। ये दो जो ऑनलाइन मशीन है ना, वो दोनों में क्या अंतर है और कौन सा बेटर है, कौन सा यूज हो रही है। देखो, जब आप ऑनलाइन और कंप्रेसर की बात करते हो, ऑनलाइन मतलब क्या, जो डायरेक्ट पाइपलाइन से कनेक्टेड है वो ऑनलाइन मशीन होती है। सीएनजी सीजीडी में दो ही मार्केट में छा गई है ये कंप्रेसर, ऑनलाइन कंप्रेसर, जो कि एक है सीपी शिकागो न्यूमेटिक और एक है केपीसी किर्लोस्कर। इन दोनों पैकेज में क्या डिफरेंस है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में, आप बने रहें अंत तक। उसके पहले मैं बता दूं कि जो अपना सीएनजी सीजीडी का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिमिट फुल हो चुकी है। अब उसमें कोई तभी ज्वाइन कर सकता है जब उसमें से कोई एक बंदा लेफ्ट करे, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीनों से वो ग्रुप फुल्ली आ रहा है। मतलब समझ लो कितना हेवी इंफॉर्मेशन उस पर शेयर हो रहा होगा। और वहाँ पे काफी लोगों के ये डाउट्स थे कि सीपी और केपीसीएल में क्या अंतर है। मुझे पता है कि हर कोई बताना नहीं चाहेगा, बट आपका भाई इधर किस लिए है, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मतलब मैं तो बताऊंगा भाई क्या डिफरेंस है। और मुझे क्या है कि अगर मैं सीपी और केपीसीएल का डिफरेंस बता दूं तो आपके लिए इंटरव्यू में बढ़िया हो जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं भाई, सीपी और केपीसीएल का आपने मशीन चलाया है, आपने बोला हाँ चलाए हैं, तो पूछेंगे डिफरेंस क्या है। देर ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, केपीसीएल और सीपी जो मशीनें हैं वो बेसिकली ऑनलाइन बनाते हैं, उनके बूस्टर्स भी हैं, बट ऑनलाइन के मार्केट में वो ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फ्लो है और उनका जो इफिशियंसी है वो बेटर है। अब मार्केट में क्या आ जाती है कि जब आप एक इफिशियंसी अच्छे लेके और एक अच्छे रेंज में आप कंप्रेसर लेके आ जाते हो तो हो जाता है कंपटीशन। तो कोई तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैं इससे भी सस्ता और इससे भी ज़्यादा इफिशियंसी वाला मशीन दूंगा। सीपी ने मार्केट में आके ऐसे ही किया। सीपी का एक टैग लाइन है, अगर आप देखोगे, अगर आप एक इंजीनियर हो या फिर आप टेक्निकली ज़्यादा फोकस करते हो तो आप देखोगे सीपी क्या लिखता है कि जीरो गैस लॉस। ये उसका हैशटैग है, जीरो गैस लॉस। भाई ऐसा होता नहीं है, बट लिखने वाले लिखेंगे कि भाई मतलब, अब जैसे मैंने फ़ोन लिया, इस फ़ोन पे क्या लिखा था, बैटरी बैकअप इतना आवर्स, बट इतना होता नहीं है, नहीं होता। मतलब एरर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बट वो क्या है, वो डायरेक्ट लिख के आता है कि जीरो गैस लॉस। हालांकि आप जब मशीन में हो, ऑनलाइन मशीन ऑपरेट कर रहे हो सीएनजी सीडी में, तो आपको पता होगा, बेहिचक आपकी किसी से भी कह देगा कि लॉस होता है। अब जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि केपीसीएल में लॉस होता है, इवन केपीसीएल में ज्यादा लॉस होता है। हम तो दिल्ली में आईजीएल का, जब आईजीएल का ओएनएम देखता था तो वहां पे केपीसीएल के मशीनें थे, वहां पे भाई गैस लॉस की बहुत इशू आती थी। अब उसमें क्या है, कोई क्लाइंट आपको मैनेज करके बताता है कि भाई 2% गैस लॉस चलेगा, 1% गैस लॉस चलेगा पूरा, बाकी आपको पेनल्टीज देने पड़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बट वहीं अब सीपी जब ये कहने लगा कि भाई मेरे में गैस लॉस ही नहीं है, जीरो ही नहीं है, तो कौन चाहेगा कि भाई मेरा मतलब गैस का लॉस हो। गैस की रेट देख रहे हो ना क्या है। तो अब आ गई ये डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या आ गया कि गैस लॉस नहीं है। वो क्यों नहीं है, आपने ये सोचा क्या? गैस लॉस अगर किसी मशीन ने बोला कि नहीं है तो क्यों नहीं है, सोच रहे हो बात को? क्योंकि सीपी का जो क्रैंकेस है वो प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है, और केपीसीएल का नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए वो कह के रखते हैं कि भाई हमारा जो गैस लॉस है वो जीरो है। आप देखे होंगे केपीसीएल में पैकिंग पास ही मिलेगा आपको, उसमें भी एक रेंज होता है कि इतना एलपीएम पास है तो चलेगा, समझ गए। सीपी में ऐसा कोई झोल झपाटा नहीं है। तो और उसके बाद क्या हो जाता है, तो जब सीपी में आप देखोगे तो गैस लॉस इसीलिए कम आती है क्योंकि उसका प्रेशराइज्ड क्रैंकेस होता है, तो मतलब लीकेज वगैरह का ज़्यादा कुछ इशूज नहीं होता। एक्सटर्नल लीकेज होते हैं तब आ जाता है, और फ्लो में दिक्कत आती है तो आ जाता है। देन एंड सेकेंडरी क्या हो जाती है, जब कुछ फ्लोमीटर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत गैस लॉस दिखाई देते हैं, ठीक है, तो फ्लोमीटर के कैलिब्रेशन करके रखो। बाकी केपीसीएल में क्या होता है, अच्छा कुछ गैस ना आपके कुछ गैस जो होते हैं वो पैकेज के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, उसको गैस लॉस में काउंट नहीं करेंगे, उतना आपको लेके चलना पड़ता होगा। इसलिए कंपनी जो है ना वो कहते हैं कि थोड़ा सा मैनेजेबल है। इस प्रकार से ये दोनों जो मशीनें हैं सीपी और केपीसीएल बताती हैं कि हमारे में ये फीचर्स है, तो इसके वजह से सीपी भी थोड़ा मार्केट में ज़्यादा आगे, केपीसीएल भी है, केपीसीएल पुराना खिलाड़ी है। बट अगर डिफरेंस जब आप देख लेते हो तो एक प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज क्रैंकेस की हो जाती है। देन आपका जो गैस लॉस होता है वो कम होता है सीपी में, किससे, केपीसीएल के अकॉर्डिंग।
तो जब आप इंजन में आओगे तो इंजन और मतलब इंजन दोनों KPCL और CP का फ्लो SCMS सही होता है। थोड़ा CP का जो वही क्रैंकर्स जो प्रॉपर प्रेशराइज्ड होता है, इसके वजह से आपकी फ्लो भी होती है, वो एक्चुअल आती है। बाकी अगर आप जब KPCL में जाओगे तो फ्लो हमेशा जो उसका स्टैंडर्ड फ्लो दिया होता है उससे कम ही दिखेगा। वो डिपेंड करता है सक्शन पे भी, सक्शन कितना है। जब आप सेकंड स्टेज पे आओगे या फिर थर्ड स्टेज पे आओगे तो जो 3 स्टेज जिस ऑनलाइन कंप्रेसर में होता है वहां पे कितना सक्शन आता है, अप्रोक्सीमेटली 13, 14, 15, 16, 17 तक आता है। ठीक है, 24 तक चलेगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड स्टेज यानी कि जिसमें 2 ही स्टेज हैं ऑनलाइन कंप्रेसर में, वहां पे 40-45 तक आता है। बट अगर वही सक्शन कम है तो फ्लो कम आएगा। तो ज्यादा कुछ ये हुआ वाली बात नहीं है कि ज्यादा कुछ डिफरेंस हो जाता है। भाई कार चाहे टाटा की है चाहे किया की है, दोनों तो कार ही हैं, 4 व्हीलर ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस उसके क्वालिटी और स्ट्रेंथ में आ जाती है। तो वही सेम चीज इसमें हो गया है, थोड़ा प्राइस का भी डिफरेंस हो गया है और थोड़ा सा आपका जो इंटरनल इनके मैन्युफैक्चरिंग एसेसरीज हैं उनमें अंतर आ गया है, इनके डिजाइन में अंतर आ गया है। और ये लोग जो है मार्केट में काफी अच्छे डिलीवर कर रहे हैं चीजों को, इसलिए इनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है। और जो मैंने डिफरेंस बताया उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये रहती है अपनी CNG ऑनलाइन कंप्रेसर में CP और KPCL की बात। बाकी अच्छा लगा होगा तो लाइक वगैरह कर देना और शेयर कर देना, ताकि जिनको नहीं पता है उनके पास भी ये वीडियो जाए और वो देखें और उनको भी इन्फॉर्मेशन पता लगे, ताकि माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।